नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के बारे में, और साथ में जानेंगे जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी के बारे में कि वो कैसे चलता है, क्यों होता है और वो क्या उसका फीचर्स है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के बारे में। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं होता है, बस उनके जो मतलब होते हैं, उनके काम जो होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं उसमें। तो वो क्या चेंजेस होता है? लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि परमिशन देना, और फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है कि परमिशन लेना। जैसे कि अगर दो कंपनी है, मान लेते दो कंपनी है, एक इंडिया का एक फॉरेन का। तो फॉरेन क्या होता है कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप या कोलैब करके अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को परमिशन देगा कि ठीक है, आप हमारे साथ अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, या तो उसको फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी को रॉयल्टी देना होगा, या तो फी देना होगा, या तो फिर अपना टेक्नोलॉजी और ट्रेडमार्क पेटेंट्स ये सब देना होगा, ताकि वो कंपनी जो इंडियन कंपनी जो है उसे बनाए और उस प्रोडक्ट को बेचे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइसेंसिंग। और फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, मान लेते हैं कि इंडियन कंपनी जो फॉरेन कंपनी में जा रहा है, तो फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब करना चाहता है, तो कंपनी को जो है वहाँ परमिशन लेना हो कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उसका परमिशन दें, ताकि मैं अपना प्रोडक्ट को जो है आपके कंपनी के थ्रू मार्केट में बेच सकूँ, फॉरेन मार्केट में बिजनेस कर सकूँ। यही होता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। अंडर लाइसेंसिंग अ फर्म इन वन कंट्री, द लाइसेंसर परमिट्स अ फर्म इन अदर कंट्री, द लाइसेंसी to use its patent, trademarks, technology, copyright, technical know-how in consideration for royalty और फी। तो यहाँ पे अंडर लाइसेंसिंग का मतलब होता है, लाइसेंसिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है ए और बी कंपनी है। ए कंपनी को हम लोग लाइसेंसर बोलते हैं, जो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, और बी कंपनी को हम लोग लाइसेंसी बोलते हैं, जो परमिशन उससे मतलब जिससे परमिशन मिलेगा। ए कंपनी से बी कंपनी को परमिशन मिलेगा। तो जब उससे परमिशन मिल रहा है, ठीक है कि आप हमारे साथ आकर हमारा कंपनी के साथ आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते, तो वहाँ पे क्या करेगा, ए कंपनी जो है अपना पेटेंट, अपना टेक्नोलॉजी, या फिर बी कंपनी के पास अगर अच्छा टेक्नोलॉजी है, अच्छा पेटेंट है, तो वो बी कंपनी जो है ए कंपनी को अपना टेक्नोलॉजी, अपना कॉपीराइट टेक्नोलॉजी, अपना टेक्निकल इश्यूज, या फिर टेक्निकल प्रॉफिट्स, या फिर ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब प्रोवाइड करेगा, ताकि जो है ए कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट को बनाए, मैन्युफैक्चर करे और बेचे। और ये सभी जो होते हैं, ये एक एग्रीमेंट में होता है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो यही होता है लाइसेंसिंग। अब होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में भी यही होता है कि ए कंपनी जो है वो बी कंपनी से, अगर मान लेते ए कंपनी इंडिया का है और बी कंपनी फॉरेन कंपनी है, तो ए जो है वो बी कंपनी फॉरेन में अगर बिजनेस करना चाहता है, तो वो बी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा, परमिशन लेगा कि मैं आपके कंपनी के थ्रू बिजनेस करना चाहता हूँ फॉरेन मार्केट में, तो आप मुझे परमिशन दे कि मैं आपके कंपनी के साथ मिलकर अपना बिजनेस कर सकूं। तो यही होता है फ्रेंचाइजिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फ्रेंचाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग इन विच एंड पावर कंपनी द फ्रेंचाइजर, जो कंपनी पावर देगा, जो कंपनी परमिशन देगा, उसको फ्रेंचाइजर बोलते हैं, ग्रांट्स अनदर कंपनी द फ्रेंचाइजी, यानी कि जिसको परमिशन मिलेगा उस कंपनी से थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू द राइट टू ऑफर सेल और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज थ्रू अ बिजनेस, जिसमें लिखा रहेगा कि आपको अधिकार है कि आप मेरे कंपनी से बनाए हुए प्रोडक्ट को अपने एरियाज में, अपने
गुड्स और सर्विस को बेचेंगे और उससे बिजनेस करोगे। बिजनेस सिस्टम क्रिएटेड बाय द फ्रेंचाइजर, और बिजनेस सिस्टम जो है वो फ्रेंचाइजर के तरीके से बनाया जाएगा। द फ्रेंचाइजी इन टर्न्स पेज रॉयल्टी टू द फ्रेंचाइजर, और यहाँ भी वही होता है, जो फ्रेंचाइजी होता है जिसको परमिशन मिल रहा है वो भी कुछ रॉयल्टी पे करता है कि ठीक है आप मेरा कुछ शेयर रख लीजिए, या फिर कुछ पैसे दे देता है फ्रेंचाइजर को, ताकि दोनों एग्रीमेंट में खुश रहे और दोनों को किसी से प्रॉब्लम ना हो मार्केट में। तो इसके भी हम लोगों ने कुछ फॉलोइंग एडवांटेजेस लिखे हैं। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। इट रिक्वायर्स neither कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ इन फॉरेन मार्केट। जब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जो है फॉरेन मार्केट में जा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में जा रहा है, तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं पड़ता है फॉरेन मार्केट के लिए, क्योंकि उसके पास वो सारे टेक्नोलॉजी होंगे या फिर उससे भी अच्छा टेक्नोलॉजी होंगी जहाँ जिसके थ्रू वो कंपनी जिस कंपनी के थ्रू वो काम कर रहा है। फिर द लाइसेंसर कैन अर्न रॉयल्टी इनकम, और जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है उस वो एक इनकम जैसा वो रॉयल्टी अर्न कर रहा है। फिर द लाइसेंसी गेट्स अ प्रूवन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, और जब लाइसेंसी जो है, जो लाइसेंसी कंपनी जिसको लाइसेंस मिला है उसको उस कंपनी से दूसरे जिससे उसको लाइसेंस मिला है उस कंपनी का टेक्नोलॉजी, उस कंपनी का प्रोडक्ट, प्रूवन प्रोडक्ट चलाने को यूज़ करने को मिलता है। फिर इट रिड्यूस रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफ होस्ट कंट्री, और ये गवर्नमेंट का जो भी इंटरवेंशन होता है, जो भी रिस्क होता है उसको बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करता है। द कंपनी कैन सेल इट्स ऑब्सोलेट प्रोडक्ट इन द पुअर फॉरेन कंट्री। फिर ये क्या करता है ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है छोटे और गरीब कंट्री में, जो छोटा छोटा कंट्री है, बहुत मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है उस कंट्री में, उस सब जगह में अपना प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करता है। द कंपनी कैन अवॉइड फॉरेन कंपटीशन, और ये सारे कंपनी क्या करते हैं, जो फॉरेन कॉम्पिटिशन है उन सभी को अवॉइड करते हैं। ये कॉम्पिटिशन में रहना नहीं चाहते फॉरेन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में तो रहते हैं लेकिन फॉरेन मार्केट में कंपटीशन में रहना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से होता है जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करने आता है, इंडियन कंपनी के साथ आता है, तो वो भी कंपटीशन करना नहीं चाहता है दूसरे कंपनी के साथ, क्योंकि उसके लिए इंडिया कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाता है। तो यही होता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि पार्टनरशिप, वेंचर मतलब होता है उद्यम, और जॉइंट मतलब होता है जुड़ना, कि एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी के साथ किस तरीके से मिलकर काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि जोमेटो होता है, स्विगी होता है, ये सब क्या करता है कि प्रोडक्ट जहाँ से बन रहा है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट में बन रहा है, केएफसी में बन रहा है, मैकडॉनल्ड्स में बन रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे, लेकिन स्विगी और जोमेटो क्या कर रहा है, वहाँ से उस प्रोडक्ट को खरीद के हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो स्विगी और जोमेटो क्या करता है, वहाँ से प्रोडक्ट को बल्क में खरीदता है और हमें आके प्रोवाइड करता है। तो उन सभी का बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे ही हम लोग जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि ये भी एक पार्टनरशिप के तरीके से है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको केएफसी को यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा कि उसे अपना प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए नया लोग नहीं रखना होगा, और जोमेटो वालों को क्या फ़ायदा कि जब कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो उसे बनाने के लिए उसे आदमी नहीं रखना होगा, उसे शेफ का ज़रूरत नहीं है, उसे कुक का ज़रूरत नहीं है, वो जाएगा खरीदेगा और जाके दे देगा। तो दोनों का यहाँ पे एक साथ कस्टमर जुड़ा हुआ है, स्विगी के साथ भी कस्टमर जुड़ा हुआ है और केएफसी के साथ भी कस्टमर जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इंडिया में भी होता है, जैसे कि रिलायंस जो होता है जियो, हम लोग बेसिकली जानते हैं कि यहाँ पे ये जियो जो है धीरू भाई अंबानी का है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है धीरू भाई अंबानी क्या करता है कि रिलायंस जो है हर हफ्ते या फिर हर मंथ या फिर हर 6 महीने में अपना पार्टनर जो है चेंज करता रहता है। वो भी पार्टनरशिप फॉर्म आ जाता है, वो भी कभी किसी के साथ रहता है, कभी किसी के साथ रहता है, कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करता है। तो इसी तरीके से चलता है, और यही होता है जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी। जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी इज अ बिजनेस प्रिपरेशन इन विच मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी शेयर द ओनरशिप। जो मैंने आपको बताया
जॉइंट वेंचर जो है वो एक बिजनेस प्रिपरेशन के लिए होता है कि उसका बिजनेस कैसे चले, और ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है या फिर दो पार्टीज के बीच में होता है, और इसमें जो होता है ओनरशिप को शेयर किया जाता है, उसका एक्सपेंस क्या होता है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, उन सभी को शेयर किया जाता है एक दूसरे के बीच में। गवर्नेंस और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं चीज़ें जो पॉजिटिवली दोनों के बीच में शेयर किया जाता है। और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होता कि हाँ उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है या फिर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ये कंपटीशन नहीं होता मार्केट में, क्योंकि दोनों एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कितना ही बेचे, क्योंकि बिके तो एक ही कंपनी का। तो यही होता है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड ईदर बाय इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल और बाय द मीडियम ऑफ जॉइंट वेंचर्स विथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है, और बहुत ज़्यादा कैपिटल इसको गेन होने लगता है। मीडियम ऑफ जॉइंट वेंचर जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। जॉइंट वेंचर कैन बी विद अ कंपनी ऑफ सेम इंडस्ट्री और कैन बी ऑफ से सम अदर इंडस्ट्री, but with a combination of both they will generate a competitive advantage over other players in the market। फिर ये कंपनीज क्या करते हैं, इन कंपनी के बीच में ऐसा कोई फिर होता तो नहीं, कंपनी के बीच में कुछ मतलब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई कंपटीशन तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अब सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम कोलैब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे कंपटीशन जैसा कुछ नहीं होता है, इनका एडवांटेज भी बढ़ने लगता है, इन लोग का एडवांटेज भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। बस कॉम्पिटिटिव किसके लिए हो जाता है कि जिस कंपनी के साथ वो अभी नहीं है, कंपटीशन है उसी के साथ, जो मार्केट में और भी जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है उस कंपनी का जो है भले ही कंपनी का नाम अलग है लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है, आटा सभी कोई बेच रहा है। तो सभी अलग है, कोई आशीर्वाद खाता है, कोई फॉर्चून खाता है, कोई सनफ्लावर, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। तो इस तरीके से होता है। तो प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन कंपनीज जो मार्केट प्लेयर्स है वो अलग अलग है, तो इसमें भी एडवांटेज देखने को मिलता है। फिर इन शॉर्ट व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन जॉइन हैंड्स टुगेदर फॉर क्रिएटिंग साइनर्जी एंड गेन म्यूचुअल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, द न्यू एंटिटी इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। और इसी को हम लोग जब कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर काम कर रहा होता है, हैंड टू हैंड टुगेदर काम कर रहा है और नया नया स्ट्रेटजीज बना रहा है, नया कॉम्पिटिशन बना रहा है, तो इसे ही हम लोग जॉइंट वेंचर कहते हैं। और ये खासकर ऐसे भी होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी हमको अपना किसी पार्टनर का काम पसंद नहीं आया कि हाँ ठीक है ये पार्टनर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, या हमारे माइंड में ऐसा कुछ आए, तो इसके लिए क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ जिसमें सारे प्रॉब्लम सारे जितने भी इश्यूज होने वाले, जो भी इश्यूज होंगे उसको हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू लिख देते हैं और उसमें साइन कर देते हैं उस पेपर में, ताकि फ्यूचर में जाके किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ना ही ए कंपनी को ना ही बी कंपनी को, कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। दोनों को बीच में बैठ कर दोनों के सामने बात करके मीटिंग्स करके एग्रीमेंट साइन किया जाता है। यही होता है जॉइंट वेंचर। अब उसके कुछ एडवांटेज जानेंगे, क्या एडवांटेजेस होते हैं। इकोनॉमिक ऑफ सेल। इकोनॉमिक ऑफ सेल क्या होता है? इकोनॉमिक्स ऑफ सेल, जॉइंट वेंचर हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल अप देयर लिमिट कैपेसिटी। यहाँ पे जब पार्टनर जो है, पार्टनरशिप फर्म जो होता है, अगर इंडिविजुअल फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म में जब जाता है तो वो उसका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्केल अप जो होता है, जो प्रोडक्शन लिमिट होता है, कैपेसिटी लिमिट होता है, वो स्केल अप हो जाता है कि यानी उसका स्केल जो है बढ़ जाता है। हो सकता है अभी अगर वो उस इंडिविजुअल में 10,000 टन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हो सकता है जब वो पार्टनरशिप में आए तो हो सकता है वो 15 का कर दे या 20 का कर दे, 10 इसका 10 उसका, तो 20 का हो जाए, तो यहाँ पे स्केल अप होने लगता है। द अदर कैन यूटिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है कि इनके साथ जब दो पार्टनर जो दो ऑर्गेनाइजेशन मिल गए तो उसका स्ट्रेंथ भी यूटिलाइज होने लगता है। This gives the competitive advantage to both the organization to generate economies स्केलेबिलिटी। अब ये जब दोनों मिले हुए हैं तो इन लोग का जाहिर है कि एडवांटेज भी बढ़ जाएगा। तो दोनों का एडवांटेज बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमीज जो है वो दोनों कंपनी का ग्रोथ होने लगता है, स्केबिलिटी होने लगता है। फिर आता है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इट ओपन्स अ वास्ट मार्केट विच हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो एंड डेवलप। अब क्या होता है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स में, कि जैसे कि दो कंपनी जब मिल गए
तो एक जैसे मान लेते हैं ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों का अपना अपना एरिया है कि मैं अपना इस एरिया में बेचूंगा, मैं दिल्ली साइड में बेचूंगा और तुम वेस्ट बंगाल के साइड में बेचना या बिहार साइड में बेचना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर दोनों मिल गए तो दोनों कंपनी दोनों जगह मार्केट देख सकता है। तो क्या करेगा, इन लोग को स्पेस मिल जाता है कि अपना प्रोडक्ट मैं दिल्ली भी भेज सकता हूँ और वेस्ट बंगाल में भेज सकता। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बड़ा हो जाएगा, तो इनका जो मार्केट है वो वास्ट हो जाएगा, इनका पोटेंशियल, इनका ग्रो अप, इनका स्केलेबिलिटी सब बढ़ने लगेगा, सब एक्सपेंड हो जाएगा, सब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने लगेगा। तो यही होता है एक्सेस टू नेटवर्क मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अब हम लोग देखेंगे इनोवेशन। इनोवेशन उसका एक और एडवांटेज है, जॉइंट वेंचर्स गिव्स एन एडेड एडवांटेज टू अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस with respect to technological gradation helps in making good product at efficient cost। इनोवेशन में क्या होता है, जॉइंट वेंचर गिव एन एडेड एडवांटेज, इसमें बहुत सारे नए नए एडवांटेज देखने को मिलता है, अपग्रेड प्रोडक्ट का नया नया चेंजेस, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कुछ पेटेंट, नया लेबर या फिर नया थिंकिंग पावर, नया स्ट्रेटजी, नया थिंग्स, नया नया चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। इसका ये एडवांटेज होता है इनोवेशन में कि आपको नए नई चीज़ें मिलने लगते हैं। अगर कंपनी ए के पास नया टेक्नोलॉजी है, नया स्ट्रेंथ है, नया कुछ भी जो है, जो जिसका क्वालिटी अच्छा है, कंपनी ए का क्वालिटी हर चीज़ में अच्छा है, नया पेटेंट है, उसके पास नया एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो बी को भी दे देगा क्योंकि एक ही साथ काम कर रहे हैं वो दोनों। तो यहाँ पे दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं इनोवेशन, जिसके कारण प्रोडक्ट का भी जो है क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, क्वालिटी अच्छा होने लगेगा, टेक्नोलॉजी, नया आइडियाज़, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट भी कंपनी से मिलने लगेंगे। और इसका जो होगा, जब काम कर रहा है एक साथ, तो जाहिर है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो घटेगा। जब हम लोग का दोनों कंपनी मिलकर काम कर रहे हैं, नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो जब दोनों कंपनी काम करे तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा। तो यही होता है इनोवेशन। फिर आता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन 2 और मोर कंपनीज जॉइन हैंड्स टुगेदर, द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स एट अ मोस्ट एफिशिएंट प्राइस। तो जैसे कि मैंने आपको अभी इनोवेशन में बताया, वही लो कॉस्ट प्रोडक्शन में भी होता है। जब दो कंपनी मिल जाते हैं तो उन लोग का एक ही मोटिव होता है कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन कम प्राइस में, अच्छे प्राइस में, कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगा। इन एडिशन दिस कैन बी डन व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कैन बी मैनेज्ड। अब आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, अ सेपरेट ब्रांड नेम कैन बी क्रिएटेड फॉर जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनी मिलते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उन लोग ये एक नाम बनाते हैं कि चलो ठीक है आप लोग मिल जाओ, तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रांड नेम दे देते हैं कि मुझे एमवे बेचना है या फ्लिपकार्ट बेचना है या फिर अमेजोन बेचना है या फिर जो भी कुछ भी XYZ कुछ भी। ये प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। तो यही सब होता है ब्रांड नेम की, आपको देखना पड़ता है। व्हेन 2 पार्टीज एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, देन गुडविल ऑफ वन कंपनी which is already established in the market can be utilized by another organization for gaining a competitive advantage over other players in market। तो जब यहाँ पे जब नाम चूज हो जाता है, ब्रांड नेम चूज हो जाता है, मार्केट में जब चला जाता है, तो वहाँ पे जो पार्टीज हैं, जो दो पार्टीज जो जॉइंट वेंचर के पार्टनरशिप किए हुए, वहाँ पे मैटर करता है कि दोनों में से दोनों का गुडविल कैसा है, दोनों में से या फिर दोनों का गुडविल कैसा है। बेसिकली दोनों का ही ढूंढा जाता है कि दोनों का गुडविल कैसा है, दोनों कंपनी कैसा काम करता है, कैसा उसका एस्टेब्लिशमेंट है, उसका कैसा नेटवर्क है मार्केट में, किस तरीके से उसका प्रोडक्ट का बिक्री है, क्या डिमांड है उसका प्रोडक्ट का, इस तरीके से होता है। और फिर ज़्यादा एडवांटेज मिलता है जो अदर प्लेयर्स होते हैं मार्केट, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन लोग को भी एडवांटेज इससे मिलने लगता है। फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी क्या आता है, ये वीडियो का लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक है। टेक्नोलॉजी इज एन अट्रैक्टिव रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर इनटू वेंचर एडवांस टेक्नोलॉजी विथ वन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको इनोवेशन में बताया कि जब कोई कंपनी जो है दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप टाइअप करता है, तो उसमें क्या करता है कि टेक्नोलॉजी जो होता है वो कंबाइंड हो जाता है,
जिसका टेक्नोलॉजी, जिसका क्वालिटी, जिसका आइडियाज़ अच्छा है, उसी आइडियाज़ को दूसरे कंपनी को दिया जाता है, उसी टेक्नोलॉजी को, उसी स्ट्रेंथ को दूसरे कंपनी को दिया जाता है, ताकि उसका भी कंपनी जो है अच्छा हो और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट को दिखा सके, मार्केट में बेच सके। यही होता है विदाउट द फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट। और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है कि एक कंपनी तो उसे दूसरा कंपनी को दे ही रहा है अपना प्रोडक्ट, अपना पेटेंट, सब कुछ दे ही रहा है, तो इसमें अमाउंट भी खर्च नहीं होता, ज़्यादा बड़ा अमाउंट खर्च नहीं होता है। क्रिएट अ टेक्नोलॉजी विच ऑलरेडी इज एग्जिस्टेंस, पहले से ही उसमें मौजूद होता है। The access to same technology can be done only when companies enter into joint venture and give a competitive advantage। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी में कि जब दो कंपनी मिलते हैं तो एक कंपनी का जो अच्छा टेक्नोलॉजी है, अच्छा आइडियाज़ है, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा कंपनी जो जिसे मिल रही है टेक्नोलॉजीज और आइडियाज़, तो उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते उसको, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे एग्जिस्ट है, वहाँ से उसे मिल जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, कंपटीशन भी जो है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है जॉइंट वेंचर का सेम रह रहा है और कभी कभी गेन भी हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।